नमस्ते दोस्तों। आज हम एक जादुई सफर पर निकलेंगे पेड़ पौधों की दुनिया में। क्या आप जानते हैं कि पेड़ कैसे पानी पीते हैं? यह एक जादुई प्रक्रिया है। आइए मिलकर इस रहस्य को जानें। हम सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। ठीक वैसे ही पेड़ों को भी बढ़ने और हरे भरे रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह मजेदार सफर और जानते हैं कि पेड़ कैसे अपना पेट पानी से भरते हैं। पेड़ों की जड़ें उनकी असली हीरो होती हैं। ये जमीन के अंदर छिपी रहती हैं और मिट्टी से पानी सोखती है। जड़ें बहुत ही पतली और लंबी होती हैं। ये फैलकर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी तक पहुंचती हैं। जैसे ही जड़ों को पानी मिलता है वो उसे सोख लेती हैं। ये पानी फिर तने के जरिए ऊपर की ओर जाता है। जड़ें पेड़ों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं ताकि तेज हवा या तूफान में भी वो गिरे नहीं। अब पानी जड़ों से तने में पहुंचता है। तना एक पाइपलाइन की तरह काम करता है जो पानी को ऊपर की ओर ले जाता है। तने के अंदर छोटी छोटी नलियां होती हैं जिन्हें जाइलम कहते हैं। जाइलम एक जादुई नली है। यह पानी को ऊपर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल के भी खिलाफ। यह कैसे होता है? इसे कहते हैं केशिकीय क्रिया। यह क्रिया पानी के अणुओं और जाइलम की दीवारों के बीच आकर्षण के कारण होती है। साथ ही जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो एक खिंचाव पैदा होता है। इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण। जाइलम, केशिकीय क्रिया और वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ये तीनों मिलकर पानी को पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंचाते हैं। पत्तियां पेड़ों की फैक्ट्रियां होती हैं। यहां पर भोजन बनता है और इस प्रक्रिया में पानी का इस्तेमाल होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाती है। यह भोजन पूरे पेड़ को जीवित रखने के लिए जरूरी होता है। चलिए अब एक मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको चाहिए एक गिलास पानी, लाल रंग की कुछ बूंदें, एक सफेद फूल जैसे गुलाब या गेंदा और थोड़ा धैर्य। गिलास में पानी डालें और उसमें लाल रंग की कुछ बूंदें मिलाएं। अब फूल को गिलास में रख दें। कुछ घंटों बाद देखेंगे कि फूल की पंखुड़ियां लाल रंग की हो गई हैं। यह कैसे हुआ? फूल ने रंगीन पानी को सोख लिया, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ मिट्टी से पानी सोखते हैं। तो देखा दोस्तों, पेड़ कैसे पानी पीते हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है। जड़ें, तना, पत्तियां सब मिलकर काम करते हैं ताकि पेड़ जीवित रह सकें और हमें ऑक्सीजन, फल, फूल और छाया दे सकें। हमें पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी अपने घर के आसपास पेड़ लगा सकते हैं और इस खूबसूरत धरती को और भी हरा भरा बना सकते हैं। आज हमने पेड़ों के पानी पीने के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने जड़ों, तने, पत्तियों और प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना और हमने एक मजेदार एक्सपेरिमेंट भी किया। आशा है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगली बार जब आप किसी पेड़ को देखेंगे तो याद रखिएगा कि उसके अंदर क्या क्या होता रहता है। नमस्ते मेरे छोटे एक्सप्लोरर्स। आज हम प्लांट्स की दुनिया में एक एडवेंचर पे जा रहे हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि प्लांट्स पानी कैसे पीते हैं? चलो पता करते हैं। अरे बाप रे, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे बड़ा और स्ट्रॉन्ग होने के लिए पानी चाहिए। एक समय की बात है, एक सनी गार्डन में सनी नाम का एक प्यासा छोटा सूरजमुखी रहता था। चिंता मत करो सनी, मदद आ रही है। चलो सीखते हैं कि सनी जैसे प्लांट्स पानी कैसे पीते हैं और कैसे ग्रो करते हैं। ये बारिश। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। बारिश एक तरीका है जिससे प्लांट्स अपना पानी पाते हैं, लेकिन पानी जमीन से सनी के पत्तों तक कैसे जाता है? राज जमीन के नीचे छुपा है। सनी जैसे प्लांट्स की जड़ें होती हैं जो जमीन के नीचे ग्रो करती हैं। हम छोटे स्ट्रॉज जैसे होते हैं। हम मिट्टी से पानी सक करते हैं, जैसे तुम स्ट्रॉ से जूस पीते हो। ये रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये छोटे एंकर्स की तरह काम करते हैं, प्लांट को स्टेडी रखते हैं और पानी ढूंढने के लिए मिट्टी में गहराई तक पहुंचते हैं। लेकिन रुको, और भी है। हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है, रूट हेयर्स। ये हेयर्स हमें मिट्टी से और भी ज्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। रूट हेयर्स हर रूट पर छोटी उंगलियों जैसे होते हैं। ये प्लांट को मिट्टी से और भी ज्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं।
सेक्शन 5 एक्साइलम एक्सप्रेस। जड़ों से ऊपर तक। एक बार जब रूट्स पानी अब्सॉर्ब कर लेती है तो उसे प्लांट के बाकी हिस्सों तक ट्रैवल करना होता है। यहीं पर एक्साइलम आता है। एक्साइलम को प्लांट के अंदर एक सुपर हाईवे की तरह इमेजिन करो। यह छोटी ट्यूब्स का एक नेटवर्क जैसा है जो रूट्स से पानी और न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक ले जाता है। यह पानी के लिए एक मैजिकल एलिवेटर राइड जैसा है। लेकिन जब पानी लीव्स तक पहुंच जाता है तो क्या होता है? यहीं पर फोटोसिंथेसिस का जादू होता है। हम अपने फूड बनाने के लिए सनलाइट, पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन वापस हवा में छोड़ते हैं। ये ग्रोथ के लिए हमारी स्पेशल रेसिपी जैसा है। वाह, यह कमाल है। अब मैं समझ गया कि पानी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यह हमें लंबे और स्ट्रांग होने में मदद करता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह शिल्पा। बिल्कुल सही रूटी। जैसे हमें हेल्थी रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है, शिल्पा ने कहा। याद रखना, छोटे बच्चों, प्लांट्स को रेगुलरली पानी देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा पानी हमारे लिए बुरा हो सकता है। जैसे बहुत ज्यादा कैंडी खाने से तुम्हारा पेट खराब हो सकता है। सनी ने गिगल करते हुए कहा, हमेशा अपनी उंगली से मिट्टी चेक करो। अगर यह सूखी लगती है तो अपने प्लांट को पानी देने का समय आ गया है। तो लीजिए, यह है प्लांट्स के पानी पीने का अमेजिंग सफर, सनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम रूट्स, एक्साइलम और फोटोसिंथेसिस के मैजिक के बारे में सब जानते हो। प्लांट्स की वंडरफुल दुनिया के बारे में एक्सप्लोर और सीखते रहो। और याद रखना, हमेशा हमारे ग्रीन फ्रेंड्स के साथ काइंड रहो।